रायपुर से रांची पहुंच रहे विधायकों को रात में सर्किट हाउस में ठहराया जाएगा और व्यवस्थाएं वहां कैसी की गई है, इसकी जानकारी लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां पहुंचे। कॉरिडोर बनाया गया था, वो उसके लिए ट्रॉलियों में अलग अलग ट्रॉली मैन जो हैं, वो ट्रॉली मैन विधायकों के लगेज लेकर के बाहर निकल रहे हैं। फिर से एक बार बारिश तेज हो गई है और जिस बारिश की वजह से एयरपोर्ट पे आज इतनी डिले हुई, कब के ये गाड़ियों में बैठकर निकल जाते, क्योंकि शेड्यूल टाइम थी जो फ्लाइट की वो 4:10 थी। जो सूचना पट्टी है, यहाँ की जो नोटिस बोर्ड है जो अराइवल डिपार्चर शो करता है, उसमें 4:10 बजे ही विमान के अराइवल को अराइव्ड लिख दिया गया था। लेकिन जैसा कि हम आपको अब जानकारी दे पा रहे हैं कि विमान की लैंडिंग में थोड़ी देर हुई है और विमान ने 4 चक्कर लगाए हैं, तब जाकर के 5:57 पर। हाँ, देखिए, भूषण तिर्की सबसे पहले, उमाशंकर अकेला, उसके बाद रामचंद्र सिंह, भूषण तिर्की, नीरल पूर्ति, ये अंबा प्रसाद। आप देख सकते हैं ये विधायकों के निकलने का सिलसिला। ये आप देख सकते हैं बन्ना गुप्ता जा रहे हैं, स्टीफन मरांडी हैं, बैजनाथ राम हैं, प्रदीप यादव हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं। ये आपको एक एक करके सब लोग, साइमन मरांडी के पुत्र हैं विलियम मरांडी, और ये जो रिसीव करने आए थे सत्यानंद भोक्ता, और ये नलिन सोरेन हैं, सुशासन होरो हैं, ये बादल पत्रलेख हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अनूप सिंह, विधायक अनूप सिंह, मिथिलेश ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अनूप सिंह बंडी में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं न्यूज़ 11 के कैमरा नंबर 1 से। और दूसरा दृश्य भी आपको मिला होगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। आपको एक एक करके हमने दिखाया कि इस तरह से सबसे पहले उमाशंकर अकेला, अगर आज इरफान होते तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इरफान अंसारी निकलते, क्योंकि तस्वीरें मीडिया में सबसे ज़्यादा चलें, ये उनका ही शौक़ हुआ करता था। लेकिन अफसोस आज हम उनको याद कर रहे हैं, वो कोलकाता में हैं और दूसरी परिस्थितियों में फंसे हैं। बहरहाल एक एक करके जो विधायक निकले उनकी तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, और ये दोनों बसें लगी हुई हैं, उसमें अब विधायक सवार हो चुके हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो मंत्रियों में बादल पत्रलेख को हमने देखा, और तमाम जो महिला विधायक हैं जो गई हुई थी, वो सब लोग एक एक करके बस में सवार हो चुकी हैं। सबसे पहले उनका लगेज निकला, और लगेज निकलता उसके बाद फिर विधायक बसों में बैठे और बारिश में ही निकले तमाम लोग। छतरियों का पहली बस रवाना हो चुकी है, पहली बस यहाँ से रवाना हो चुकी है, और दूसरी बस भी अब उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें तो तीसरी बस भी है, तो उस तीसरी बस में लगेज, तीसरी बस में जो लगेज है वो जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बारिश बेहद तेज़ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। एक एक करके पहली बस गई, दूसरी बस अब जाने के लिए तैयार है। बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक एक करके बसें जा रही हैं, और अब जो मंत्रियों हैं वो जा पा रहे हैं। बहुत लंबा इंतज़ार रहा, 4:10 पे ही शेड्यूल्ड अराइवल था यहाँ पर, लेकिन ये हो नहीं सका। बारिश की वजह से मौसम
खराब हो जाने की वजह से, विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से, और विमान ने 5:57 पर ऑफिशियली, जैसा कहा जा रहा है कि विमान ने लैंडिंग की है। और लैंडिंग के बाद अब आधे घंटे के बाद जब लोग सब बाहर निकले हैं तो आपको एक एक करके हमने दिखाया कि किस तरह यहाँ पर किस तरह जो ये तमाम विधायक हैं, मंत्रीगण जो वहाँ से वापस आए थे, वो अंदर यहाँ से निकल पड़े हैं। अगर आवाज़ हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर अब यहाँ पर से डिपार्चर हो चुका है, बिल्कुल शांति है। और अब विधायक यहाँ से निकल चुके हैं जो अलग अलग रास्तों से होते हुए सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में वो तमाम विधायक रात भर वहीं रहेंगे, ये हम आपको सूचना दे पा रहे हैं। अब जो विधायक रहेंगे, जो तस्वीरें जिनके मार्फत आएगी, सत्यव्रत, अब कुछ ही पल में विधायकों से भरी बस आप तक पहुंचने वाली, हलचल वहां बढ़ गई होगी। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने सारिफ कि अब से कुछ ही देर में जो विधायकों की बस है वो सर्किट हाउस पहुंचेगी और उसको लेकर पूर्व से जो है वो लगातार तैयारियां की जा रही थी। पिछले करीब 3-4 घंटे से जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरी मशक्कत के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। और अभी से थोड़ी देर पहले खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। यानी कि जैसे ही विधायक जो है वो बस से जब सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे और यही कारण है कि मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच गए हैं। फिलहाल जो विधायकों की जो विमान है वो मौसम खराब होने के कारण थोड़ी विलंब हुई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को जैसे इस बात की सूचना हुई कि जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट उतर चुके हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि यही वो सर्किट हाउस का है जहां फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। और जैसे ही विधायक पहुंचते हैं, उन सभी यूपीए के विधायक जो कि पिछले कुछ दिनों से रायपुर में थे, उन सभी विधायकों को इसी सर्किट हाउस में रखा जाएगा। सारिफ, आप देखिए बेहद खूबसूरत यह सर्किट हाउस बनाया गया है। चूंकि यह सर्किट हाउस जो है वो काफी पुराना सर्किट हाउस है, लेकिन फिलहाल इस सर्किट हाउस का सौंदर्यीकरण किया गया है। अब तक इस सर्किट हाउस का जो है वो विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आज विधायकों के आने के बाद उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो शायद चलेगी, क्योंकि अब तक जो है वो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। और अब जैसे ही विधायक यहाँ पहुंचेंगे, जिस मकसद से इस सर्किट हाउस को बनाया गया था वो मकसद शायद पूरा हो सकेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लगातार देखेंगे सारिफ कि पिछले कुछ दिनों से अपने राज्य झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो आज का दिन झारखंड के राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज का दिन राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कल विशेष विधानसभा के बैठक जो है उसकी वो आयोजित किया गया है। वैसे में कैसे यूपीए के उन सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए, इससे पहले जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उन विधायकों को एकजुट रखा गया था। मे फेयर जो है वो होटल में जो है उन्हें रखा गया था। और अब विधायकों का जो दूसरा ठिकाना है वो रांची का यही सर्किट हाउस होगा। अब विधायक जो है वो अपने शहर, अपने राज्य पहुंचेंगे, लेकिन शायद उन विधायकों को अब अपने घर नहीं जाने दी जाएगी। और यही कारण है कि इसी सर्किट हाउस को जो है वो चिन्हित किया गया है और इसी सर्किट हाउस में सभी विधायक
पहुंचेंगे। फिलहाल आप देखिए कि सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो इस वक्त सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है कि जैसे ही यूपीए के जो विधायक हैं एयरपोर्ट से बस के माध्यम से सर्किट हाउस पहुंचते हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री खुद उन अपने विधायकों को, अपने टीम के सदस्यों के स्वागत के लिए इस सर्किट हाउस में मौजूद हैं। तो आज की जो रात है वो महत्वपूर्ण है। आज की रात यूपीए के सभी विधायकों की इसी सर्किट हाउस में कटनी है। इसी सर्किट हाउस में जो है वो रात्रि विश्राम और रात्रि भोजन का आयोजन किया गया है। जैसे ही विधायक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि कल विधानसभा के सत्र में क्या कुछ कार्यक्रम है, ये इसकी जो रूपरेखा है वो इसी सर्किट हाउस से तय की जाएगी। विधानसभा सत्र को कैसे चलाया जाए, कौन कौन से मुख्य विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब यूपीए के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी उस वक्त राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया था कि 2 दिनों के अंदर में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां, चर्चाएं पिछले कई दिनों से हो रही है 2 दिनों में सभी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे में कल यानी सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन राज्य सरकार के लिए और यूपीए के सभी विधायक सदस्यों के लिए। सारिफ, हालांकि सत्यव्रत अंदर क्या कुछ होगा इसकी जानकारी मीडिया को नहीं लग पाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और उनके स्वागत में, विधायकों के स्वागत में पहले से पहुंचना और विधायक अब कुछ देर में पहुंचेंगे, ये बताने को काफी है कि कल जो विश्वास मत पेश करेगी हेमंत सरकार सदन में विशेष सत्र में, उसकी रूपरेखा, उसको लेकर ब्रीफिंग भी हेमंत सोरेन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। जी 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 सत्यव्रत जी। बिल्कुल बिल्कुल सारिफ, मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज 11 भारत पर कि विधायकों का जो काफिला है, जो विधायकों से भरा हुआ बस है, वो फिलहाल जेल चौक के पास पहुंच चुका है। आदिवासी हॉस्टल करमटोली होते हुए फिलहाल जो वो बस है वो सर्किट हाउस पहुंच चुका है। यही वो बस है जिसमें यूपीए के सभी विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जो यह बस है वो सर्किट हाउस पहुंची है। देखिए अनूप सिंह है, कई विधायक, जितने विधायक यूपीए के जो कि रायपुर में थे वो सभी फिलहाल सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। सारिफ जी, तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। विधायकों से भरी बस सर्किट हाउस में पहुंच गई है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण वहां मौजूद है, उनके मार्फत ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही है और दर्शकों से जैसा हमने वादा किया था कि हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे न्यूज 11 भारत के संवाददाता, उस वादे को हमने निभाया है। सत्यव्रत वहां मौजूद है, उनके मार्फत ये तस्वीरें आ रही हैं। बस दाखिल हो रही है सर्किट हाउस के अंदर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के स्वागत करने के लिए पहले से सर्किट हाउस में मौजूद है, वो पहुंचे हुए हैं और विधायक पहुंच चुके हैं। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, जो शेड्यूल टाइम था लैंडिंग का उससे थोड़ा विलंब हुआ है और उसके बाद बसों में भरकर तमाम विधायक पहुंचे हैं सर्किट हाउस, जहां इनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है एयरपोर्ट पर। इनके स्वागत के लिए, विधायकों के स्वागत के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे और अब सर्किट हाउस में खुद मुख्यमंत्री मौजूद है और ये मीडिया कर्मियों की भीड़ है, रीजनल से लेकर नेशनल मीडिया वहां मौजूद है। सत्यव्रत, आप कंफर्टेबल हो गए, बात करने के पोजीशन में आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारिफ, आपने देखा कि 2 बसें जो है वो विधायकों की फिलहाल सर्किट हाउस पहुंच गई है और उसके ठीक पीछे मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी थे। मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जो है वो पहले ही सर्किट हाउस पहुंच गए हैं, तो सीधे अब उन विधायकों की जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री से होगी। मुख्यमंत्री खुद सर्किट हाउस पहुंचकर उन विधायकों के स्वागत के लिए तैयार हैं और अपने टीम के जो सभी सदस्य हैं, जो सभी यूपीए के जो विधायक हैं, उन्हें अब टास्क देंगे कि कल जो मैच खेला जाना है, कल विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया है, उस विधानसभा के सत्र में
सभी टीम के सदस्यों की क्या क्या भूमिका होगी, वो भूमिका आज इसी सर्किट हाउस में तय होनी है। यानी कि झारखंड राज्य में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके दृष्टिकोण से कल का दिन महत्वपूर्ण और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज यह तय किया जाएगा कि विधानसभा में क्या कुछ विषयों को लाना है और कैसे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टीम है वो कैसे बल्लेबाजी करेगी। कल के विधानसभा में इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। आज की रात महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के टीम के लिए। सारिफ, जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। अब ब्रीफिंग की जाएगी, मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे संभवतः तमाम विधायकों को। जो हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने जो शब्दों का, जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया वो बेहद सटीक है कि किस तरह से बैटिंग करनी है, क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से फील्डिंग करनी है, क्योंकि चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है सरकार में शामिल तमाम विधायकों को और रायपुर भेजा गया प्रिकॉशनरी मेजर के तहत और वापस अब रांची आए हैं और वहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं उनके स्वागत में और उन्हें ब्रीफ किया जाएगा कि कल सदन में किस तरह से बैटिंग करना है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो निर्णय लिए, जो फैसले लिए, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर आ गए। क्योंकि अब तक जो विपक्ष की तरफ से ट्वीट पर सरकार को घेरने या सरकार को आईना दिखाने की पोस्ट जो आते थे वो पोस्ट अब बंद नजर आ रहे हैं। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो फैसले लिए हैं, जो बीते दिनों में फैसले लिए हैं, उसका बड़ा असर हुआ है और अब मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे अपने तमाम साथियों को। सत्यव्रत को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सत्यव्रत, आप जब भी बोलने के पोजीशन में रहेंगे, आप बोलना शुरू करेंगे, हम आपके ऑडियो को तुरंत स्विच कर देंगे, तुरंत काट लेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं वो ये है कि तमाम जो विधायक हैं यूपीए के, महागठबंधन के, वो रायपुर से रांची पहुंच गए हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सत्यव्रत, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ अपडेट के साथ आप मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल सभी जो टीम के सदस्य हैं लगभग वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि टीम के कैप्टन पहले से ही पहुंचे हुए हैं कि जैसे ही टीम के बाकी सदस्य यूपीए के विधायक पहुंचेंगे उनसे मुलाकात की जाएगी। क्योंकि पिछले कई घंटे से जो है वो मुख्यमंत्री की मुलाकात अपने टीम के उन सदस्यों से, उन विधायकों से नहीं हो सकी है और कल एक महत्वपूर्ण मैच खेला जाना है। विधानसभा का जो है वो विशेष सत्र बुलाया गया है। वैसे में किन किन विधायकों को क्या क्या टास्क दिया जाना है यह मुख्यमंत्री कंप्लीट करेंगे और शायद जो है वो विधायक जो हैं वो सभी बस से उतर चुके हैं और सर्किट हाउस के अपने कमरे में जा रहे हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बैठक करेंगे और महत्वपूर्ण इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कल विधानसभा के विशेष सत्र में क्या रणनीति बनाई जाएगी, कैसे सरकार को बचाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण के बीच एक जो खूबसूरत चीज देखने को मिली सारिफ की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई बड़े कद्दावर नेता नहीं है, लेकिन जो हाल का प्रकरण देखने को मिला, मुख्यमंत्री ने अपने विवेक से यह साबित कर दिया कि वो एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं। वो एक बड़े राजनीतिज्ञ शिबू सोरेन के पुत्र हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क था अपने विधायकों को एकजुट रख पाना, हॉर्स ट्रेडिंग से बचा पाना। पहले उन विधायकों को रायपुर भेजा गया और अब जब कल विधानसभा का सत्र है, हो सकता है कि राज्यपाल के द्वारा जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। तो वैसे में मुख्यमंत्री ने पूरे टीम को मैनेज करते हुए इस पूरे जो प्रकरण है उसमें एक परिपक्व तौर पर एक राजनेता की भूमिका निभाते हुए, राज्य के मुखिया की भूमिका निभाते हुए फिलहाल अपने सभी विधायकों को रायपुर से रांची के करमटोली के पास जो गेस्ट हाउस है वहां लेकर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद उन विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और सभी विधायकों को दिशा निर्देश देंगे कि कल के विधानसभा में किसकी क्या काम रहेगा, कौन किस फील्ड के किस पोजीशन में बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा। सारिफ,
जी, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, जो हाल के दिनों में झारखंड के राजनीति में जो घटनाक्रम हुआ है और उसको बाखूबी जिस तरह से मैनेज किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, ये बताने को काफी है कि वो अब परिपक्व हो चुके हैं। और शिबू सोरेन, जो झारखंड की सियासत, झारखंड के उलगुलान, झारखंड के विरोध के लिए जाने जाते हैं, उनके पुत्र हेमंत सोरेन, और तमाम जो वार किए गए हैं, चौतरफा घेरने की कोशिश की गई है सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, हर वार का उन्होंने जवाब दिया, बाखूबी उन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सारिफ कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार लोगों में कहीं ना कहीं, चूंकि आपको पता है कि उनका जो पहले से है वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा था। भले ही शिबू सोरेन दिसम गुरु जैसे बड़े नेता के घर में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन शुरू से ही उनका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल नहीं था। वो इंजीनियरिंग की तैयारी और बीआईटी मिश्रा जैसे बड़े संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन समय ऐसा हुआ कि उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। शिबू सोरेन के जो अधूरे काम है उसके लिए उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया। उस वक्त शायद वो इतने परिपक्व नहीं थे, लेकिन हाल के दिनों में अपने राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, हाल के दिनों में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया कि वो दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र है। और कैसे अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे विधायकों को खरीद बिक्री से रोका जाए, वो सभी हथकंडा, सभी राजनीतिक जो दांव पेच है वो मुख्यमंत्री ने आजमाए। और फिलहाल अपने सभी विधायकों को, जो कि रायपुर में पहले शिफ्ट थे, उन सभी विधायकों को रांची बुलाया। भले उन विधायकों को अपने घर जाने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।